हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है AKS लॉ क्लासेस में। आज हम फिर आपके लिए लेकर आए हैं न्यास, साम्य एवं वैश्वासिक संबंध के MCQ क्वेश्चन पार्ट 5। इससे पहले हम पार्ट 1 से लेकर के पार्ट 4 तक पहले अपलोड कर चुके हैं। उन्हें आप प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखें, और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 105। भारतीय न्यास अधिनियम 1882 के किस अध्याय में न्यासों के सृजन के विषय में दिया गया है? ऑप्शन ए अध्याय 2 में, ऑप्शन बी अध्याय 3 में, ऑप्शन सी अध्याय 4 में, ऑप्शन डी अध्याय 5 में। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए अध्याय 2 में। क्वेश्चन नंबर 106, न्यास का विधिपूर्ण प्रयोजन भारतीय न्यास अधिनियम की किस धारा में बताया गया है? ऑप्शन ए धारा 7 में, ऑप्शन बी धारा 6 में, ऑप्शन सी धारा 4 में, ऑप्शन डी धारा 5 में। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी धारा 4 में। क्वेश्चन नंबर 107, क यह पूर्णतम विश्वास रखते हुए कि ख उस संपत्ति का व्ययन ग के लाभ के लिए करेगा। एक संपत्ति की वसीयत ख को करता है। जहाँ तक क और ग का संबंध है, इससे ऑप्शन ए न्यास का सृजन हो जाता है, ऑप्शन बी न्यास का सृजन नहीं होता है, ऑप्शन सी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए न्यास का सृजन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 108, भारतीय न्यास अधिनियम 1882 की किस धारा में न्यासी का न्यास को निष्पादित करना दिया गया है? ऑप्शन ए धारा 10 में, ऑप्शन बी धारा 11 में, ऑप्शन सी धारा 12 में, ऑप्शन डी धारा 13 में। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी धारा 11 में। क्वेश्चन नंबर 109, प्रत्यापित हिताधिकारी न्यास के अधीन अपना हित न्यासी को संबोधित दावा त्याग द्वारा या न्यास की सूचना होते हुए उससे असंगत दावा खड़ा करने द्वारा त्याग सकेगा। यह भारतीय न्यास अधिनियम की किस धारा में कहा गया है? ऑप्शन ए धारा 7 में, ऑप्शन बी धारा 8 में, ऑप्शन सी धारा 9 में, ऑप्शन डी धारा 10 में। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी धारा 9 में। क्वेश्चन नंबर 110, भारतीय न्यास अधिनियम की धारा 5 संबंधित है किससे? ऑप्शन ए विधिपूर्ण प्रयोजन से, ऑप्शन बी स्थावर संपत्ति का न्यास से, ऑप्शन सी न्यास का सृजन से, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी स्थावर संपत्ति का न्यास से। क्वेश्चन नंबर 111, भारतीय न्यास अधिनियम 1882 के अंतर्गत किस धारा में न्यास का सृजन के संबंध में दिया गया है? ऑप्शन ए धारा 6, ऑप्शन बी धारा 7, ऑप्शन सी धारा 8, ऑप्शन डी धारा 9। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए धारा 6। क्वेश्चन नंबर 112, न्यासी का न्यास को निष्पादित करना किस धारा के अंतर्गत दिया गया है? ऑप्शन ए धारा 9 में, ऑप्शन बी धारा 10 में, ऑप्शन सी धारा 11 में, ऑप्शन डी धारा 12 में। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी धारा 11 में। क्वेश्चन नंबर 113, भारतीय न्यास अधिनियम 1882 के किस अध्याय में न्यासियों के कर्तव्यों और दायित्वों के विषय में दिया गया है? ऑप्शन ए अध्याय 5 में, ऑप्शन बी अध्याय 4 में, ऑप्शन सी अध्याय 3 में, ऑप्शन डी अध्याय 2 में। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी अध्याय 3 में। क्वेश्चन नंबर 114, भारतीय न्यास अधिनियम 1882 की कौन सी धारा न्यासी का न्यास संपत्ति के हक का संरक्षण करना से संबंधित है? ऑप्शन ए धारा 13, ऑप्शन बी धारा 14, ऑप्शन सी धारा 15, ऑप्शन डी धारा 16। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए धारा 13। क्वेश्चन नंबर 115,
भारतीय न्यास अधिनियम 1882 की धारा 14 संबंधित है? किससे? ऑप्शन ए न्यासी से अपेक्षित सावधानी से, ऑप्शन बी न्यासी का हिताधिकारी के प्रतिकूल हक खड़ा न करना से, ऑप्शन सी न्यास का विषय से, ऑप्शन डी कौन न्यासी हो सकेगा से। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी न्यासी का हिताधिकारी के प्रतिकूल हक खड़ा न करना से। क्वेश्चन नंबर 116 ए जो बी के लिए न्यासी है अपने न्यास के निष्पादन में न्यास संपत्ति को बेचता है, किंतु अपनी ओर से सम्यक तत्परता के अभाव के कारण क्रय धन का भाग प्राप्त करने में असफल रहता है। बी को तद्वारा हुई हानि की प्रतिपूर्ति करने के लिए ए आबद्ध है। यह उदाहरण भारतीय न्यास अधिनियम की किस धारा से संबंधित है? ऑप्शन ए धारा 15 से, ऑप्शन बी धारा 14 से, ऑप्शन सी धारा 14 से, ये रिपीट हो गया है दोबारा, ऑप्शन डी धारा 12 से। तो इसका सही उत्तर जो है वो ऑप्शन ए है धारा 15 से। क्वेश्चन नंबर 117 भारतीय न्यास अधिनियम 1882 की धारा 16 संबंधित है? किससे? ऑप्शन ए न्यासी का निष्पक्ष रहने से, ऑप्शन बी न्यासी से अपेक्षित सावधानी से, ऑप्शन सी विनिश्वर संपत्ति का संपरिवर्तन से, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी विनिश्वर संपत्ति का संपरिवर्तन से। क्वेश्चन नंबर 118 भारतीय न्यास अधिनियम 1882 के अंतर्गत लेखा और जानकारी किस धारा से संबंधित है? ऑप्शन ए धारा 17, ऑप्शन बी धारा 18, ऑप्शन सी धारा 20, ऑप्शन डी धारा 19। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी धारा 19। क्वेश्चन नंबर 119 भारतीय न्यास अधिनियम की धारा 20 संबंधित है? किससे? ऑप्शन ए न्यास भंग के लिए दायित्व से, ऑप्शन बी न्यास धन का विनिधान से, ऑप्शन सी स्थावर संपत्ति का न्यास से, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी से। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी न्यास धन का विनिधान से। क्वेश्चन नंबर 120 किसी तत्समय प्रवर्त विधि द्वारा न्यासी पर उसकी उस हैसियत से अधिरोपित किसी कर्तव्य का भंग न्यास भंग कहलाता है। यह न्यास भंग की परिभाषा दी गई है किस धारा के अंतर्गत? ऑप्शन ए धारा 3 में, ऑप्शन बी धारा 2 में, ऑप्शन सी धारा 4 में, ऑप्शन डी धारा 5 में। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए धारा 3 में। क्वेश्चन नंबर 121 भारतीय न्यास अधिनियम की कौन सी धारा न्यासी से अपेक्षित सावधानी से संबंधित है? ऑप्शन ए धारा 12, ऑप्शन बी धारा 13, ऑप्शन सी धारा 14, ऑप्शन डी धारा 15। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी धारा 15। क्वेश्चन नंबर 122 भारतीय न्यास अधिनियम की धारा 13 संबंधित है? ऑप्शन ए न्यासी का न्यास संपत्ति के हक के संरक्षण से, ऑप्शन बी न्यासी का निष्पक्ष रहने से, ऑप्शन सी न्यास भंग के लिए दायित्व से, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए न्यासी का न्यास संपत्ति के हक का संरक्षण से। क्वेश्चन नंबर 123 भारतीय न्यास अधिनियम की धारा 23 संबंधित है? ऑप्शन ए लेखा और जानकारी से, ऑप्शन बी कौन न्यासी हो सकेगा से, ऑप्शन सी न्यास भंग के लिए दायित्व से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी न्यास भंग के लिए दायित्व से। क्वेश्चन नंबर 124 भारतीय न्यास अधिनियम के किस अध्याय में न्यासियों की नियोग्यताओं के विषय में दिया गया है? ऑप्शन ए अध्याय 4 में, ऑप्शन बी
अध्याय 5 में, ऑप्शन सी अध्याय 6 में, ऑप्शन डी अध्याय 7 में। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी अध्याय 5 में। क्वेश्चन नंबर 125, भारतीय न्यास अधिनियम की किस धारा में न्यासियों की क्षतिपूर्ति के संबंध में बताया गया है? ऑप्शन ए धारा 30 में, ऑप्शन बी धारा 25 में, ऑप्शन सी धारा 20 में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए धारा 30 में। क्वेश्चन नंबर 126, न्यासी का दायित्व जहाँ की हिताधिकारी का हित सरकार को संपहर हो जाता है, यह किस धारा में दिया गया है? ऑप्शन ए धारा 30 में, ऑप्शन बी धारा 29 में, ऑप्शन सी धारा 28 में, ऑप्शन डी धारा 26 में। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी धारा 29 में। क्वेश्चन नंबर 127, भारतीय न्यास अधिनियम की कौन सी धारा सहन्यासियों का पृथक पृथक दायित्व से संबंधित है? ऑप्शन ए धारा 25, ऑप्शन बी धारा 26, ऑप्शन सी धारा 27, ऑप्शन डी धारा 30। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी धारा 27। क्वेश्चन नंबर 128, न्यासधारियों के अधिकार दिए गए हैं। ऑप्शन ए धारा 30 से 35 तक, ऑप्शन बी धारा 31 से 36 तक, ऑप्शन सी धारा 35 से 40 तक, ऑप्शन डी धारा 28 से 34 तक। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी धारा 31 से 36 तक। क्वेश्चन नंबर 129, भारतीय न्यास अधिनियम की किस धारा में सहन्यासी के व्यतिक्रम के लिए अदायित्व दिए गए हैं? ऑप्शन ए धारा 30, ऑप्शन बी धारा 28, ऑप्शन सी धारा 27, ऑप्शन डी धारा 26। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी धारा 26। क्वेश्चन नंबर 130, न्यास संपत्ति के प्रबंध में राय देने के लिए न्यायालय से आवेदन करने का अधिकार किस धारा में दिया गया है? ऑप्शन ए धारा 34, ऑप्शन बी धारा 35, ऑप्शन सी धारा 36, ऑप्शन डी धारा 37। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए धारा 34। क्वेश्चन नंबर 131, भारतीय न्यास अधिनियम के अंतर्गत धारा 25 में दिया गया है। ऑप्शन ए पूर्ववर्ती के व्यतिक्रम के लिए अदायित्व, ऑप्शन बी न्यासियों की क्षतिपूर्ति, ऑप्शन सी हस्तांतरण की शक्ति, ऑप्शन डी रसीदें देने की शक्ति। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए पूर्ववर्ती के व्यतिक्रम के लिए अदायित्व। क्वेश्चन नंबर 132, भारतीय न्यास अधिनियम की धारा 43 में दी गई है क्या? ऑप्शन ए रसीदें देने की शक्ति, ऑप्शन बी शमन आदि करने की शक्ति, ऑप्शन सी न्यासी का साधारण प्राधिकार, ऑप्शन डी हस्तांतरण की शक्ति। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी समन आदि करने की शक्ति। क्वेश्चन नंबर 133, भारतीय न्यास अधिनियम की किस धारा में न्यास धन का विनिधान दिया गया है? ऑप्शन ए धारा 20 में, ऑप्शन बी धारा 21 में, ऑप्शन सी धारा 22 में, ऑप्शन डी धारा 23 में। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए धारा 20 में। तो अब तक हमने न्यास, साम्य एवं वैश्वासिक संबंध सब्जेक्ट के टोटल 133 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। आगे भी हम आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।